वे भावना बातों के भगवान। जब तक संसार में हूं तब तक संसार के प्राणी मात्र तक आपका उपदेश पहुंचाने का सौभाग्य मुझे मिलता रहे। आपने जो मोक्ष मार्ग बताया, वस्तु स्वरूप का उपदेश दिया है, प्राणी मात्र तक उस उपदेश को पहुंचाने का कार्य मेरे द्वारा होता रहे, हर जीवन में होता रहे, हर भाव में होता रहे और निरंतर चलता रहे। और साथ साथ अंतिम भाव में, जिस भाव में मुक्ति की प्राप्ति होगी, उस अंतिम भाव में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त करके एक पूर्व कोटि उम्र तक दिगंत मोक्ष मार्ग का सर्वत्र विश्वव्यापी प्रचार जो आपने उपदेश दिया है, वो सर्वत्र पहुंचा करके अंत में मुक्त हो जाऊं। क्योंकि उसमें उसी हितोपदेश की बात करी है ना, आपकी वाणी कैसी प्रभावकारिणी, विश्व कल्याणकारिणी। तो फिर उस वाणी से संबंधित उसका अध्ययन करके गुरु कृपा से मेरे हित का मार्ग तो प्रशस्त हो ही रहा है, लेकिन मेरा और कर्तव्य क्या है? ये भावना भाने से मुझे तो आत्मलाभ हो ही रहा है, लेकिन भविष्य काल में भी ये कार्य मैं निरंतर करता रहूंगा। ऐसे संस्कार अपने ऊपर डाल दिए जा रहे हैं। हम श्लोकों को पढ़े भक्ति भाव से, लेकिन पढ़ने के साथ साथ भगवान की महिमा उस स्तोत्र में गाने के साथ साथ मैं उसमें कहाँ बैठता हूँ, मेरी उसमें भूमिका क्या क्या है? प्रत्येक श्लोक के अनुरूप हम स्वयं के लिए भी उसमें भूमिका खोजना। तुमसे ही सर्जा प्रकाश मिला है, तुमसे ही मुरझाया हृदय खिला है। मन में बसी छवि को मन में निहारे, पूजा करे गुरु की शुभ आरती उतारे। तुम ही मन मीत जी गीत हो प्यारे, श्रद्धा के स्वर से गुरु देव पुकारे। आत्मा तुम परमात्मा तुम प्राण हमारे, श्रद्धा के स्वर से गुरु देव पुकारे। मन की समस्या का समाधान हो तुम ही, हृदय का स्पंदन उत्थान हो तुम ही। गुरु के द्वे शरण ही तारण हारे, माझ तुम ही नैया तुम ही किनारे। आत्मा तुम परमात्मा तुम प्राण हमारे, भक्ति के स्वर से गुरु देव पुकारे।